अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद मुर्दा कितने सालों तक अपने घर वालों को याद करता रहता है और रोता रहता है। दिल को दहला देने वाली एक हकीकत। तो प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने सालों तक याद करता है और रोता रहता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस दिल दहलाने वाली हकीकत को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे नाजरीन, हम में से हर एक इंसान ये जानता है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और मुख्तसर सी ज़िंदगी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर अपने असली ठिकाना यानी आखिरत की तरफ जाना है। और मौत का एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुज़रना है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाज़े से गुज़रना है। जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। प्यारे नाजरीन, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन और इंसान की अरवाह को हस्बे मराबित इसमें रहना होता है और रूहें कभी भी हों जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है। रूह कब्र पर आने वालों को पहचानती है और ये कहना है कि फ़ला की रूह फ़ला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, यह अकीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है और जहाँ चाहे वे चला जाए। हज़रत शहीद बिन मुतैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सलमान फ़ारसी और अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहम मिले और एक दूसरे से कहा कि अगर हम में से कोई भी पहले इंतकाल करे तो मुझे ख़बर देना कि वहाँ कहाँ पेश आया है, कहाँ क्या ज़िंदा और मुर्दे भी मिलते हैं। तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चले जाएं। तो दोस्तों, अब सवाल है कि क्या मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को याद करता है? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर दूसरी दुनिया यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीज़ याद होती है कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व क़रीब हैं और हमारे बहन भाई हैं और हमारी एक फैमिली है और यहाँ तक कि हम इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है। फिर उस वक्त वह मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीज़ देख रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। तो लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वह कहता है, लोगों जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो, बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र में पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाले जो मसले हैं वे अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त हैं या आसान हैं, इसको पहले से ही पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त जो सख्ती होती है, रूह को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और इसको ये मालूम होता है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वे कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी कबीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो मोहतरम नाजरीन, इसके बरक़ को गुनहगार फासिल और बेनमाजी इंसान होता है तो वह ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। यानी कि वह अपने घर वालों से कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, उनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो। इसे बहुत घबराहट होती है तो अपनी ज़ुबान हलने से करने की कोशिश करता है कि ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसके जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको पता चल जाता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और तमाम अजीज़ और रिश्तेदार पिछली दुनिया में हैं। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वे मुर्दा इस कब्र पर आने वालों को पहचानता भी है और ये हमारा फ़लाना शख्स है। अगर आप कब्र के अंदर हैं तो पहचान लेता है कि हमारे बाप की कब्र पर आया हुआ है, ये हमारा बेटा है,
یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر جائے یا پھر قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو دنیا کے اندر جانتا ہو اور وہ اس کو سلام کرتا ہے تو اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر وہ عذاب قبر میں ملوث ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی قبرستان میں جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم اہل القبور، تو وہ مردہ سلام سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی محروم کے لیے اشاعۃ ثواب کرتا ہے اور جب اس اشاعۃ ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی نہیں ملی۔ دوستو، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح سے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرحوم روحانی کے لیے اشاعۃ ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اشاعۃ ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے محرومین کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے اشاعۃ ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و قریب رشتہ دار اور گھر والوں کو بھی شامل کریں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔